Hello children, welcome to the new video। ये वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर यानी कि काम को करने वाला। सब्जेक्ट हु जो हमें ये बताए कि कौन कौन काम कर रहा है। व्हाट के बारे में होता है, अगर कोई व्यक्ति नहीं है और सेंटेंस किसी और चीज़ के बारे में है तो व्हाट का जवाब मिलता है हमें उससे। नेक्स्ट है, इसे भी आप पहचान कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और कुछ सेंटेंसेस आपने देखे हैं जो इट से शुरू होते हैं या देयर से शुरू होते हैं, जैसे इट इज़ संडे टुडे या इट इज़ वेरी हॉट टुडे, या देयर से शुरू होते हैं देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द विलेज, देयर वॉज ए बॉय, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ऐसे सेंटेंसेस में इट और देयर ही सब्जेक्ट होता है। और दूसरी सबसे बड़ी पहचान क्या है सब्जेक्ट को पहचानने की, कि सब्जेक्ट हमेशा ही वर्ब से पहले होता है। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल ही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ संडे टुडे, तो इज से पहले, इज देखो वर्ब है, आप जानते हो ना, और इज से पहले क्या है? इट, तो इट सब्जेक्ट है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन इन द विलेज, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? वॉज है ना, तो वॉज से पहले क्या लिखा है? देयर, तो देयर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल और लिखे हुए हैं। माई फ्रेंड इज़ हेल्पिंग मी, तो आप देख रहे हैं कि क्या है इसका मतलब, मेरा फ्रेंड मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसमें हु का जवाब है। कौन हेल्प कर रहा है? माई फ्रेंड। और दूसरी पहचान मैंने अभी आपको जो बताई कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। यहाँ वर्ब से पहले क्या है? माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो इसमें बर्ड्स वर्ब से पहले, आर से पहले है ना, और हु हम इसके लिए नहीं मान सकते क्योंकि हु तो केवल व्यक्तियों के लिए आता है और बर्ड्स तो व्यक्ति नहीं होते, तो ये व्हाट का जवाब है। तो इस सेंटेंस में बर्ड सब्जेक्ट है। आई थिंक आपको सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए अब हम जरा प्रेडिकेट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रेडिकेट्स की पहचान बहुत ही इजी सी है। प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है। भाई सब्जेक्ट पता चल गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जितना भी हिस्सा बचता है वो सारा प्रेडिकेट होता है। जो और दूसरी पहचान हम ये भी कर सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, जैसे ऊपर के सेंटेंस में आपने पढ़ा था माई फ्रेंड इज़ हेल्पिंग मी, तो इसमें फ्रेंड के बारे में क्या बता रहे हैं? इज़ हेल्पिंग मी, तो ये प्रेडिकेट पार्ट्स है। अब सेकेंड सेंटेंस में बर्ड्स के बारे में क्या बता रही हैं भाई? आर फ्लाइंग, के बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, तो आर फ्लाइंग प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से हमने जाना समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही है वो प्रेडिकेट होता है। चलिए अब जरा इस चीज़ को हम कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से भी और अधिक प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आप देखिए, द टीचर इज़ इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में आप टीचर देख रहे हैं, जो टीचर है वो सब्जेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंसेस टीचर के बारे में है, और इज़ इन द क्लास ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये इज से शुरू हो रहा है, तो इज़ इन द क्लास प्रेडिकेट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं यू शुड वर्क हार्ड, तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि यू के बारे में ये सेंटेंस है और शुड वर्ब है, शुड से पहले है, तो यू सब्जेक्ट हुआ और यू के बारे में क्या बताया जा रहा है? शुड वर्क हार्ड, तो ये प्रेडिकेट पार्ट है। आई लाइक स्वीट्स,
अब वर्ब है लाइक और लाइक से पहले आई है, तो आई इसमें क्या हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट और आई के बारे में क्या बता रहे हैं, लाइक स्वीट्स, तो ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। नेक्स्ट है फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ। अब आर से तो वर्ब है, तो वहाँ से तो प्रेडिकेट पार्ट शुरू हुआ और आर से पहले जो फ्रूट्स लिखा है ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस फ्रूट्स के बारे में हमें कुछ बताता है। रमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आप देख रहे हैं इज वर्ब है और इज से पहले क्या लिखा है, रमन, तो रमन सब्जेक्ट है, इज़ वेरी इंटेलिजेंट प्रेडिकेट पार्ट है। आई एम श्योर कि आपको अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। थैंक यू।